रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपने YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान के ऐलान के बाद पाकिस्तान में हलचल शुरू हो गई है। यानी कि खान ने ऐलान किया था कि इतवार वाले दिन आपने रैलियां निकालनी है, लेकिन लोगों ने उसी दिन से निकलना शुरू कर दिया। अब आप जगह जगह देख रहे होंगे कि आपको एक इलेक्शन का माहौल नजर आएगा। पुलिस आती है, लोग पुलिस के आगे डर जाते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि अब और नहीं, जो होना था वो हो चुका, अब इसके अलावा और नहीं। बहुत हो गया, जुल्म भी बहुत हो गया, बर्बरियत भी बहुत हो गई और ताकत का इस्तेमाल भी बहुत हो गया। तो अब लोगों ने आगे से इनको भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। मैं कुछ ऐसी जगह पर भी रैलियां देख रहा था कि जहां पर पुलिस आई और पुलिस को मारकर या पुलिस के आगे डट गए लोग और पुलिस भाग गई। मकसद ये है कि ये चीजें करने पर मजबूर किया गया है लोगों को। जब आप किसी को, मैं पहले बार बार ये कहता रहा हूं कि किसी की भी सांस रुकेगी तो वो अपनी सांस बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, हाथ लाएगा, पांव लाएगा, लेकिन करेगा जरूर कुछ ना कुछ। ये चीज अब पाकिस्तानियों की भी सांस रुक चुकी थी, तो उन्होंने आगे से अब जवाब देना शुरू कर दिया है। कानून को हाथ में लेना हम समझते हैं जुर्म है, लेकिन अगर कानून खुद ही जुर्म करना शुरू कर दे तो फिर उस जुर्म को रोकना कोई जुर्म नहीं, क्योंकि अब इनको मुसीबत पड़ चुकी है। इन्होंने हर तरीका करके देख लिया, यानी कि कोई ऐसा तरीका नहीं था दुनिया में जुल्म का या किसी तरीके से इस इलेक्शन से तरीके इंसाफ को बाहर करने का, वो इन्होंने करके देख लिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। इनकी कोशिश थी कि थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे, जैसे 9 मई किया, उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, पकड़ दकड़ की, गिरफ्तारियां की, लोगों को सजाएं दी, मारा कूटा, 10-12 लाशें भी गिरी, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर सके अवाम के जज्बे को, जज्बात को। जब एक चीज दिल के अंदर होती है ना, तो वो उसको कोई नहीं रोक सकता, वो दिल के अंदर रहती है। अगर आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हो दिल से, चाहत से, यानी कि उस शख्स को आप बिल्कुल अपना करीबी समझते हो, तो आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। यही बात अब अवाम में हो गई है कि अवाम इमरान खान के लिए मरने मारने पर तैयार हो चुकी है। क्योंकि देखें, ये इलेक्शन जो कुछ शो कर रहा है उसको अवाम नहीं मान रही। इलेक्शन नाम का तो हो रहा है, लेकिन दुनिया सारी इस इलेक्शन को बिल्कुल यानी कि गलत समझ रही है कि ये इलेक्शन नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन है। इतना पैसा खर्च करके आप लोग एक शख्स को बिठाना चाहते हो, तो बेहतर ये नहीं था कि उसको ऐसे ही ताजपोशी कर दी जाए? लेकिन आपने अवाम का टैक्स का पैसा भी तो हजम करना था। हर अदारे का सरबराह या नीचे के कुछ लोग अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। पैसा ये अवाम का है और जुल्म अवाम पर हो रहा है, महंगाई की सूरत में और दूसरी चीजों की सूरत में, टैक्सों की सूरत में। तो ये जुल्म अवाम पर हो रहा है और अयाशियां ये लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने सारे तरीके करके देख लिए, लेकिन ये नहीं कर सके, ये कंट्रोल नहीं कर सके, अवाम को इमरान खान से अलग नहीं कर सके। इन्होंने हर तरीका यानी कि किया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, रेजा कर दिया, हर आदमी को अपना अपना इंतखाबी निशान दे दिया। उसके बाद जो नई साजिश वो अकबर एस बाबर से बनवाई गई कि वो पार्टी पर कब्जा कर लेगा, ये सब यानी कि हर तरीका कर लिया कि अवाम में बददिली पैदा हो जाए, अवाम वोट डालने ही ना आए, लोग वोट डालने ही ना आए। लेकिन लोगों का जज्बा, जब जब ये जुल्म करते रहे, तब तब लोगों के अंदर जोश और जज्बा बढ़ता रहा और खान की मोहब्बत भी बढ़ती रही। और अब ये उस जगह पर पहुंच चुके हैं लोग कि जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। लोग अब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, किसी वक्त भी ये लावा फट सकता है। मैं तो ये समझता हूं कि चलो अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ जीत जाती है, यानी कि लोगों को तो पता है उन्होंने किसको वोट दिया है, लोग तो समझते हैं इस वक्त। बल्कि इलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान के वो सहाफी भी ये बात अब खुलकर कहने लग गए हैं कि तहरीक इंसाफ को हराना नामुमकिन है। तो जब पूरी दुनिया को इस चीज का पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुकाबले में दूसरी सारी पार्टियां अगर मिल भी जाए तो नहीं है, तो फिर वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को कैसे तस्लीम कर लेंगे? मैं तो ये सोच कर कांप जाता हूं कि अगर लोगों में गुस्सा आ गया, उनकी वोट की इज्जत ना हुई, उनकी वोट को गायब कर दिया गया, तो वो किस तरह का यानी कि माहौल होगा और वो क्या सोचेंगे? ये चीजें सोचने वालों को भी सोचनी चाहिए, लेकिन वो नहीं सोच रहे। उन्होंने नवाज शरीफ को लाना है, लेकिन अवाम उसके आगे रुकावट है। नवाज शरीफ को या नून लीग को या पीपल पार्टी को या फजल रहमान को अवाम मान नहीं रही। अब
लोगों को जैसे ही मौका मिला बाहर निकलने का तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचा है जहां पर रैलियां शुरू ना हो गई हैं, और कल का दिन तो अभी है, बाकी है। तो इन्होंने क्या किया कि नेट को भी स्लो कर दिया, और तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट है जिसपे उसके अपने कैंडिडेटों के नाम दर्ज हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है, और उसके मुकाबले में एक जैली वेबसाइट चल रही है जिसमें पहले के अटैक में कुछ नंबर ठीक आते हैं, नाम ठीक आते हैं, उसके बाद हेरफेर शुरू हो जाता है। वो वेबसाइट चल रही है, वो ब्लॉक नहीं है, लेकिन जो असली इनकी वेबसाइट है तहरीक इंसाफ की उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये तरीका भी ये करके देख लें। अब इतना बड़े दिमाग इकट्ठे हैं तो ऐसी चीजें तो होंगी, क्योंकि अगर दिमाग होता नवाज शहबाज के पास या इन लोगों के पास तो ये हरकतें करने से बेहतर था कि पाकिस्तान के बारे में सोचते, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने सिर्फ अपनी अना की खातर कुछ जर्नैलों ने, कुछ जजों ने और कुछ सियासतदानों ने मिलकर मुल्क को इस हाल पर पहुंचा दिया, क्योंकि हर जगह पर वकील लोग भी होते हैं, यानी कि जेलस लोग भी होते हैं, और किसी को इतना पॉपुलर नहीं देख सकते। फिर इमरान खान तो इस तरह का पॉलिटिशियन खानदान से भी नहीं था, वो तो नीचे से उभर कर ऊपर आया, एक सुपरस्टार था, क्रिकेटर था, उसने अस्पतालें बनाई, फ्लाई काम करने उसकी हॉबी थी, यानी शौक था। तो कुछ लोग उसको नहीं देख सकते थे, उसके खिलाफ थे। यही वजह थी कि इमरान खान की मुखालफत में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, उनमें सियासतदान भी थे, हमारे जर्नैल भी थे, जज वगैरह भी थे, और लोग भी थे। फिर दूसरा सबसे मेन जो रीजन है इमरान खान की मुखालफत का, वो उसका मब्बे वतन होना और करप्ट ना होना। अगर वो करप्ट होता तो इनको कबूल था, जिस तरह नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ, फजल रहमान इनको कबूल है, वो भी कबूल था, लेकिन वो करप्ट नहीं था, उसकी कोई फाइल नहीं बन सकी। यही वजह थी कि हमारे ताकतवर अदारे में बैठे हुए लोग भी और सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेट भी इस चीज पे आके अटक गए कि ये आदमी अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। बस ये अपने आप को बचाने का खौफ, अपने खानदानों को बचाने का खौफ, अपनी सियासत, अपनी यानी कि नौकरी या दूसरी चीजें बचाने का खौफ इनको इस हद पर ले आया कि इन्होंने एक शख्स की दुश्मनी में पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। आप गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की जो रैलियां निकल रही हैं खान के हक में, उनको देखें तो आप अलग, उन लोगों का इस इलेक्शन से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन आप उनकी रैलियां देखें तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये लोग इतने दीवाने हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग क्यों नहीं सोचते, जब इनको पता है, इनके अपने साफी, सारी दुनिया ये कह रही है। फिर काजी फायद ईसा का जो फैसला बल्ला लेने का था उस पर थू थू हुई है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के उन साफियों ने भी उस पर थूका है जो सारी उम्र काजी के गुण गाते रहे। यानी कि काजी तो बीच में था ना, ये तो पहले का प्लान था, अभी का तो नहीं है कि अगर भले तक नौबत आई तो काजी के आने तक। क्योंकि देखें नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा था अपने भाई की हुकूमत में, काजी के साथ एग्रीमेंट था कि काजी जब आएगा तो नवाज शरीफ को हर किस्म का यानी कि सहूलत मिल जाएगी, हर किस्म के केस उठाए जाएंगे, हर चीज इसके ऊपर आ जाएगी, खत्म हो जाएगी, नायली भी खत्म हो जाएगी, नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा और इमरान खान जेल में होगा। ये सारी चीजें तयशुदा थी, काजी 100% इसमें मुलव्वस था। तो अब आप देख लें जो बातें, वो मैं पहले भी अपने 2-3 व्लॉग में तकरीबन 1-1.5 महीना पहले भी ये कह चुका हूं कि काजी इस चीज में शामिल था। अगर शामिल ना होता तो ये नौबत ना आती, क्योंकि काजी को भी पता है जब नायब के केस खत्म हुए तो काजी ने कुछ नहीं किया। इसके बाद दोबारा नायब की जो तरमीम है बहाल हुई तो काजी ने कुछ नहीं किया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इंक्वायरियां होती अच्छे तरीके से, और अगर नायब ने गलत तरीके से केस बनाए हैं तो उसके पहले वाले भी और जो हाजिर सर्वस लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता, उनके ऊपर केस बनते कि वो गलत केस क्यों बना रहे थे। फिर जिन लोगों की सिफारिशों पर कमीशन बनता है, जिन लोगों की सिफारिशों पर इन लोगों को नवाज शरीफ वगैरह को या दूसरों को सजाएं हुई है, उनको भी कटहरे में लाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ अब एक ही चीज है कि अपने आप को अगर बचाना है तो इमरान खान को आगे से हटाना है, लेकिन रास्ते में आ गई है अवाम। अब देखें आगे क्या होता है। अवाम भी ये समझती है, ये अगर यानी कि उनकी ऐप बंद नहीं, कुछ भी बंद कर दें, अवाम को अब पता है कि कौन सा उम्मीदवार उनका खान की तरफ से है। बाकी अगर एक महल्ले में 10-10 भी खड़े हो जाए ना, तो जो लोग खान के साथ खड़े हैं ना, तो वो सब लोगों को पता है। जैसे मुझे पता है अकबर यूब, उमर यूब, ये लोग खान के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे। अब आप हरिपुर हजारा की किसी बच्चे से भी जाकर पूछेंगे ना, अगर तो 10 आदमी भी खड़े हो जाए ना कि ये तरीक इंसाफ का है, ये खान साहब ने इसको ऐलान किया है, कोई नहीं मानेगा। इस तरह ही हर शहर में, हर मोहल्ले में हर लोग को पता है कि इमरान खान का खास आदमी कौन है, और जो फसली बटेरे हैं उनको लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब ये जितनी चीजें भी कर रहे हैं ये काम नहीं आएंगी, क्योंकि टाइम रह गया है थोड़ा। नून लीग और पीपल पार्टी ने अपने में आपस में लड़ाई का ड्रामा जो शुरू किया है, ये सारी दुनिया जानती है कि ये आपस में इस वक्त लड़ेंगे ताकि तरीक इंसाफ का वोटर कंफ्यूज हो। क्योंकि बार बार मैं सुन रहा था बिलावल की तकरीर में भी कि तेरे
یوتھ والوں جتنے لوگ بھی ہیں تحریک انصاف والے وہ ہمارا ساتھ دیں. ہم یہ نہیں کہ بدلے کی سیاست نہیں کریں گے. نواز شریف بدلے کی سیاست کر رہا ہے, دوسری سائڈ سے نواز, یہ ساری ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں صرف ووٹ کے لیے. لیکن عوام آپ سمجھ چکی ہے اور ان کو بھی 100% اور ان کو لانے والوں کو بھی 100% یہ پتہ چل چکا ہے کہ تحریک انصاف کو ہرانا آزاد طریقے سے بھی بہت مشکل ہے. اور ان کا جو کینڈیڈیٹ جیت کر آئے گا اس میں سے 100 میں سے اگر 1-2% کو یہ ادھر ادھر کر سکتے ہیں باقی نہیں ہوں گے. کیوں کہ جو لوگ سیاسی بیس پہ آ رہے ہیں نا انہوں نے آگے بھی دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف استفائی الیکشن لڑیں گے, انہوں نے آگے بھی دیکھنا ہے, انہوں نے اپنے خاندان کا بھی سوچنا ہے, انہوں نے اس ایریے میں رہنا ہے. تو اب میں اس چیز کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر عمر یوب یا اکبر یوب بعد میں بک جاتے ہیں تو آپ سوچو کہ ان کا کیا حال ہوگا ریپور ہزارہ میں. یہ چیز دوسرے شہروں میں بھی ہے. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.